हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर एनटीपीसी 2021 का जो कि 125 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, सभी शिफ्ट 135 शिफ्ट में हुआ था और सभी शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि आप लोग को डेली 5 शिफ्ट का जो कि क्वेश्चन जीके जीएस देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने 5 पार्ट जो कि वीडियो बना हुआ है नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर 5 पार्ट जल्दी से आप लोग वीडियो देख लीजिए, जिसमें हर वीडियो में 5 जो कि शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, डेली नहीं वीडियो लाते हैं, इसके लिए सॉरी, क्योंकि दोस्तों और भी सारे काम होते हैं और आप लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए डेली वीडियो नहीं लाते हैं। तो आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना वीडियो आएगा, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 शिफ्ट का जीके जीएस, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीके एनटीपीसी मेंस और ग्रुप डी के लिए। तो जल्दी से आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वो जो लाल वाला बटन है दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। आप लोग को डेली जो कि 5 शिफ्ट का एनटीपीसी जो कि 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसका जीके जीएस देखने को मिलेगा। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके वो सभी वीडियो देख लीजिए। आज हम 6ठे पार्ट लेकर आए हैं। चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वन जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवंशिकी बैंक कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला आनुवंशिकी बैंक जो है वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? तो हैदराबाद इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो आंसर मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान करना। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप? तो डीएनएस का पूर्ण रूप होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का जो कि पूर्ण रूप होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो बड़ा जो कि अवतल दर्पण जो कि बड़ा और आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो आंसर 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। तो आंसर 1784 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2019 में यातायात प्रबंधन के लिए चेन्नई यातायात पुलिस द्वारा प्रयुक्त रोबोट का नाम? तो जो कि जनवरी 2019 में चेन्नई में यातायात पुलिस द्वारा प्रयुक्त रोबोट का नाम है रोडियो। क्या नाम है रोबोट का नाम? तो रोडियो है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश वर्ष 2019 में यूनेस्को से अलग हो गया? तो यूनेस्को से अलग इजराइल और यूएसए हो गया। तो आंसर इजराइल और यूएसए जो है 2019 में यूनेस्को से अलग हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला? तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला जो कि सरोजिनी नायडू 1925 में जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी। तो आंसर सरोजिनी नायडू हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना की स्थापना किया गया? तो अकबर द्वारा इबादत खाना जो कि पूजा घर का निर्माण 1575 को किया गया और इसमें सभी को जो कि जाने का अधिकार 1578 को दिया गया। 1578 को दिया गया। तो इसका आंसर 1575 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर जो कि नामक पुस्तक के लेखक? तो चरण सिंह जो कि इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक लिखा था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर आदर्श कुमार गोयल जो कि भारतीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2019 में किस राज्य में वन फैमिली वन जॉब स्कीम का शुभारंभ किया गया? तो सिक्किम ने जो कि वन फैमिली वन जॉब स्कीम की शुरुआत किया था। तो आंसर सिक्किम हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इनमें से किसे 2021 में चिकित्सा क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो बी मनोप्पा हेगड़े को 2021 में जो कि चिकित्सा के लिए पद्म विभूषण दिया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही जानदार है, तो आप लोग याद जरूर रखिएगा, जो कि बी मनोप्पा हेगड़े को पद्म विभूषण दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो पर जो कि 1000 लाइक और 500 सब्सक्राइब का लक्ष्य रखते हैं। दोस्तों जल्दी से आप लोग इसको पूरा कीजिए, जो कि आप लोग के लिए हर दिन लेकर आएंगे, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए। दोस्तों चैनल न्यू है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पक्के पाका हॉर्नबिल जो कि उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो पक्के पक्का हॉर्नबिल उत्सव को राज्य घोषित करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? तो प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के मांडला जिले में किया जाएगा। तो आंसर मांडला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अस्पाव नृत्य जो कि भारत के लद्दाख से संबंधित है। तो आंसर लद्दाख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश जो कि राज्य में स्थित नहीं है? तो जंजीरा का किला जो कि मध्य प्रदेश में नहीं स्थित है, जबकि ग्वालियर, बांधवगढ़ और आसिरगढ़ ये सभी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट को है, किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बेलो डी और पुरस्कार जो कि 2019 जीता? तो जो कि 2019 जीता है ये मेगन रपनियो जो कि बेलो डी और पुरस्कार जीता। तो आंसर मेगन रपनियो हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट असंगत है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, जबकि सोन, गोमती और यमुना ये सभी गंगा की सहायक नदी है, जबकि इंद्रावती इसका सहायक नदी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा श्वसनिका नहीं है, श्वसनिका जो कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग को जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर आप लोग देखिए। क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? तो भारत और नेपाल के बीच जो कि काला पानी के बीच जो कि विवाद चल रहा है, तो काला पानी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताइए? तो इसका आंसर निर्मला सीतारमण जो कि पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री बनी है। तो आंसर निर्मल सीतारमण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती? तो प्रधानमंत्री को पदच्युत मतलब हटाने के लिए जो कि महाभियोग का प्रक्रिया नहीं लागू होता, जबकि मुख्य न्यायाधीश पर, राष्ट्रपति पर और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर, राज्यपाल पर, ये सभी पर जो कि राज्यपाल पर नहीं, महाभियोग जो कि मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी महाभियोग लगाया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री पर नहीं लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अल्फाल्फा के रूप से संबंधित किया जाता है? तो सटिवा को अल्फाल्फा के रूप में संबंधित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो मूलांकर जो है वो जड़ का निर्माण करता है। तो आंसर मूलांकर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की संग्रह मेमोरी है? तो रैम जो कि प्राथमिक मेमोरी है। तो आंसर प्राथमिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? तो महाराष्ट्र ने जो कि 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था जो कि गुवाहाटी में, तो महाराष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ जो कि प्रदर्शन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। तो आंसर 1024 बाइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ जो कि लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया? तो रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में हुआ था, और उस समय जो कि गवर्नर था लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। तो आंसर रॉलेट एक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता जो कि होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो आंसर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि एकमात्र व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैव निम्नीकरण अवशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कोड क्या है? तो नीला जो कि कूड़ेदान का जो कि कोड होता है नीला, तो आंसर नीला हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लद्दाख के उपराज्यपाल कौन थे? तो राधा कृष्ण माथुर थे जो कि दिसंबर 2020 तक थे। तो उपराज्यपाल तो राधा कृष्ण माथुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संस्था ने 2019 में अपनी संस्थापना के 50 वर्ष पूर्ण किए? तो इसरो जो कि अपने संस्थापना के 50 वर्ष किए, जबकि इसका गठन हुआ था 1969 को गठन हुआ था। कब हुआ था? 1969 को गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, चक्रवात पाबुक की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? तो पाबुक जो कि चक्रवात है, इसका उत्पत्ति थाईलैंड की खाड़ी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो थाईलैंड की खाड़ी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी का कटाव को रोकने में मदद करता है? तो शेल्टर बेल्ट जो कि रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। तो शेल्टर बेल्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारत के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन जो कि सही है? तो ग्रेट हॉर्नबिल जो कि असुरक्षित है, ये जो कि युग्म सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग इस शिफ्ट का दोस्तों जीके जीएस ख़त्म होने वाला है। चलिए देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है, इनमें से किसने रियो डी जेनेरियो को 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी के रूप में नामित किया? तो यूनेस्को किसने किया? तो यूनेस्को ने जो कि वास्तुकला की वैश्विक राजधानी के रूप में 2020 में रियो डी जेनेरियो को नामित किया। तो आंसर यूनेस्को हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत संविधान को किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर जो कि जीएसटी लागू किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत जो कि जीएसटी को लागू किया गया। तो आंसर 101वां हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस शिफ्ट का सारे जीके जीएस कवर कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट चलते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट है 9/2/2021 का जो कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। सभी जो कि इसका जीके जीएस देखने वाले हैं दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो आप लोग ज़रूर कीजिए दोस्तों, चैनल न्यू है तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके और पूरा वीडियो देखिए। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि जीके जीएस का रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहलाज निहलानी के स्थान पर केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? तो पहलाज निहलानी के स्थान पर प्रसून जोशी बना। किसने बना? तो प्रसून जोशी बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी विकसित माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन करके इसे बूट अप किया जिसका उपयोग मोबाइल कंप्यूटिंग उपकरण में किया जाता है? तो आंसर आईआईटी मद्रास ने किया। तो किसने किया? तो आईआईटी मद्रास ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो किताबुल हिंद जो है वो अल-बिरूनी की है। किसने की? तो अल-बिरूनी ने लिखा था किताबुल हिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांतिक रूप से एक पूरी खुली किताब के केवल कुछ पन्नों द्वारा बना कौन डैश होता है? तो रिज्यू कौन होता है? कौन सा कौन होता है? तो रिज्यू कौन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया? तो ये अनुच्छेद 108 में जो कि संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश का एक सहयोगी सदस्य है। तो भारत जो है वो साप्टा का सहयोगी सदस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना कब हुआ था? तो DRDO की स्थापना जो कि 1958 को हुआ था। कब हुआ था? तो 1958 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी सरकार जो कि सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्र का प्रबंधन करती है? तो ये सेल जो कि इस्पात संयंत्र का प्रबंधन करती है, तो आंसर सेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा खोजकर्ता जो कि भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो आंसर क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि भारत आने वाला था लेकिन ये अमेरिका जो कि पहुंच गया और अमेरिका का खोज किया, तो आंसर कोलंबस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध जो है उसका जन्म लुम्बिनी जो कि नेपाल में स्थित है, तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था, तो आंसर लुम्बिनी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मस्कवा के नाम पर रखा गया है? तो ब्रह्मोस का नाम जो कि भारत नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मस्कवा के नाम पर रखा गया, तो आंसर ब्रह्मोस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यक्ष प्रत्यय अल यानी Al जुड़ा होता है? तो एल्डिहाइड में जो कि प्रत्यय अल जो कि जुड़ा होता है, तो एल्डिहाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर में बिल्ली कहाँ पाया जाता है? तो शरीर में बिल्ली जो है वो छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो छोटी आंत हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो विश्व बैंक की स्थापना जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में किया गया। कब किया गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में शाही मल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो शाही मल ने भरौत के स्थान पर जो कि विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो धर्मपाल ने, जो कि 9वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक बहुविषयक निकाय है, इसका मुख्यालय देश में स्थित है? तो आंसर नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी के तट पर निर्मित द्वितीय माजुली जो कि असम का निर्माण किस नदी पर होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर होता है, तो आंसर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की? तो महबूब उल हक। मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक ने किया था, तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट GKGS देखते हैं। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो जो कि UN में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, टोटल 15 सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मई 2019 में किस राजवंश ने अपने राजा वजीरालंकरण का राज्याभिषेक समारोह में आयोजित किया था? तो ये थाईलैंड के राजा थे। कहाँ के राजा थे? तो थाईलैंड के राजा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो कि भारत का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? तो ये वंश जो कि कुल और जाति के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल फॉर्मेट में PDF का पूर्ण रूप? तो आंसर प्रीफिक्स्ड डिटेजेबल फॉर्मेट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो आंसर इसका बी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना कब की गई? तो आंसर जनवरी 1935 में जो कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का आंसर जो कि स्थापना किया गया। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जनवरी 1935 में भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्ष 2020 तक इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो 2020 तक 13 जो T20 IPL आयोजित किया जा चुका है, तो आंसर 13 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में डैश द्वारा किया गया? तो प्रकीर्णन की घटना की खोज जो कि 1666 में आइजैक न्यूटन ने किया, तो आंसर न्यूटन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान नाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर को डिजाइन और निर्मित किया था? तो आंसर पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय जो कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर को डिजाइन और निर्मित किया था, तो आंसर पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश से आने वाली प्रवासी संख्या सर्वाधिक है? तो बांग्लादेश आने वाले जो कि प्रवासी है उसका प्रतिशत सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, मलेरिया रोधी दवा क्विनीन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होता है? तो कुनेन से प्राप्त होता है मलेरिया रोधी दवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो सबसे बड़ा TB, उससे छोटा GB, उससे छोटा MB और उससे छोटा KB होता है, तो आंसर जो कि C हो जाएगा, यानी TB सबसे बड़ा और KB सबसे छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले महासचिव जो कि एओ ह्यूम थे, तो आंसर C हो जाएगा, जबकि इसका स्थापना 1885 को किया गया, उस समय लॉर्ड डफरिन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो 2 चंद्रमा हैं, प्रथम फोबोस और दूसरा डेमोस, तो मंगल ग्रह के 2 जो कि चंद्रमा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो उत्तर भारत का नगाड़ा के समक्ष दक्षिण भारत का जो कि छंदा जो कि संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है? तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि गोवा में स्थित है, तो आंसर भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के किस विंग कमांडर का नाम बताइए जिसे 2019 में पाकिस्तान सेना द्वारा पकड़ लिया गया था और बाद में छोड़ दिया गया था? तो अभिनंदन वर्धमान जी इसको पकड़ लिया था और बाद में छोड़ दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय? तो उत्तराखंड में तेल और प्राकृतिक गैस का जो कि मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर देश को समर्पित है? तो एलिफेंटा की गुफाओं में जो कि मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है, तो आंसर भगवान शिव हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पतन यानी बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहते हैं? तो अरब सागर की रानी जो कि कोच्चि को कहते हैं, कोच्चि को अरब सागर की रानी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो आंसर 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इस शिफ्ट का भी सारे जो कि GKGS देख लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट शिफ्ट है 10/1/2021 का, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सारे GKGS देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्वेश्चन है, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को डैश कहते हैं? तो राजकोषीय घाटा कहते हैं। कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध सूचक जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, इनमें से कौन सा है? तो मक्का जो कि खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, तो आंसर मक्का हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है, भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो जो कि यूएसएसआर के द्वारा जो कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो कि 1972 में किया गया था। तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाली प्रथम भारतीय पहलवान कौन बनी? तो बजरंग पुनिया जो कि न्यूयॉर्क के आइकॉन मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय बने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? तो आंसर उड़ान, यानी सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम उड़ान रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो बने हैं वो नरेंद्र मोदी बने हैं, जबकि इसका स्थापना 2015 में 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। चलिए नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का स्थापना जो कि 1957 को किया गया। कब? तो 1957 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो आंसर महाराजा मेहताब चंद्र ने जो कि 1857 और संथाल विद्रोह के समय अंग्रेजों को सहायता किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? तो 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1962 में किया था। तो आंसर 1962 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान डेटा प्रकार के संलयन डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? तो एरे कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एरे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? तो देवकी नंदन खत्री ने जो कि चंद्रकांता की जो कि रचना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राष्ट्र ने इकोफ्रेंडली रॉकेट अंगारा विकसित किया था? तो रूस ने जो कि इकोफ्रेंडली रॉकेट अंगारा को विकसित किया था। चलिए नेक्स्ट है, नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्या पर गांधी जी ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो आंसर सप्रू समिति जो कि 1944 को नियुक्त किया था। तो आप लोग याद रखिएगा, सप्रू समिति 1944 को नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पोर्टल जो डिजिटल उपकरण में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? तो वह पोर्टल USB पोर्टल के नाम से जाना जाता है। तो आंसर USB पोर्टल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस जो कि लेखक? तो आंसर J.C. कुमारप्पा जो कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस पुस्तक जो कि लिखा था। तो आंसर J.C. कुमारप्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो जो कि PC महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कि रूपरेखा तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो रियो शिखर सम्मेलन को जो कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, जबकि रियो शिखर सम्मेलन जो 1992 को हुआ था। तो आंसर D हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रामनाथ कोविंद को जो कि 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त को जो कि 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया था। तो आंसर 1793 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा और टिन की मिश्रित धातु को क्या कहते हैं? तो मिश्रित धातु को सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सोल्डर हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्वेत क्रांति, जिस प्रकार दूध उत्पादन से संबंधित है उसी प्रकार पीली क्रांति, तो तिलहन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं? तो बैरोमीटर का उपयोग जो कि हम वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं, तो आंसर बैरोमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है तो इस किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो आंसर आर्द्र भूमि कृषि के रूप में जो कि इसको संदर्भित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में थाईलैंड की खाड़ी में किस चक्रवात का आरंभ हुआ था? तो आंसर पाबुक चक्रवात का स्थापना जो कि थाईलैंड की खाड़ी में 2019 में हुआ था, तो आंसर पाबुक चक्रवात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, डैश 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है? तो भारतीय जो कि 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है, तो आंसर भारतीय। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या जो कि असम में स्थित है, तो असम हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो तानसेन जो कि ध्रुपद से जो कि संबंध रखते हैं, तो आंसर ध्रुपद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? तो 1972 को, जो कि द लिमिट्स द ग्रुप का प्रकाशन किया गया था 1972 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसल बोई और काटी जाती है उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो कुल बीजीरोपित भूमि कहते हैं, कुल बीजीरोपित भूमि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसल क्या कहलाती है? तो फलीदार फसल कहते हैं। फलीदार फसल जो कि नाइट्रोजन यौगिकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसल, तो फलीदार फसल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है? तो उपभोग वस्तुएं कहते हैं, तो आंसर जो खरीदेगा उसे हम उपभोग वस्तु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जिह्वा पर कौन सी अभिग्राही जो कि रिसेप्टर स्थित होता है? तो हमारी जिह्वा पर रस संवेदी जो कि अभिग्राही स्थित होता है, तो रस संवेदी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो बी आर अम्बेडकर के बीच जो कि 1932 का पूना पैक्ट समझौता किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक विक में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाई होती है, उन्हें डैश कहा जाता है? तो प्रत्येक विक में जो विकाणु होते हैं विकाणु होते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने पर प्राइवेट विभाजित होकर डैश में परिवर्तित हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में जो कि विभक्तित हो जाता है, तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो वारली जो कि महाराष्ट्र का लोक चित्रकारी है, तो आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 1972 का जो कि शिमला समझौता और जो कि हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी, तो सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होता है, तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? तो कामनी जो कि कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित रिएक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, चलिए रीजनिंग हो गया। नेक्स्ट है, किसी वस्तु या सेवा
के मूल पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को डैश कहते हैं, तो ऊपरी सीमा को अनंत सीमा मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अनंत सीमा मूल, जो कि ऊपरी सीमा मूल को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस शिफ्ट का सारे जो GKGS देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पर नेक्स्ट है 11/2/2021 का, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए सारे GKGS देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्यपाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल हो जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल जो कि भारत में स्थित नहीं है? तो ये सिंधु घाटी का मरुस्थल जो कि भारत में स्थित नहीं है, ये पाकिस्तान में स्थित है। तो आंसर सिंधु घाटी का मरुस्थल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? तो Mg, जो कि मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह होता है, तो Mg हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थल एवं सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 जून को जो कि विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम जो कि दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? तो स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो आंसर पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, यानी पूर्ण स्वराज की मांग जो कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विशेष धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? तो ये जो कि हवा महल जो कि विशेष धरोहर में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, शाहजहां की बेटी डैश ने शाहजहानाबाद जो कि दिल्ली में स्थित नई राजधानी की कई वास्तुकला परियोजना में भाग लिया था। तो ये शाहजहां की बेटी जहां आरा थी, जिसने जो कि कई वास्तुकला परियोजना में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? तो श्रीनगर में सबसे बड़ा जो कि ट्यूलिप उद्यान स्थित है। तो आंसर श्रीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? तो इसका पूर्व नाम जो कि परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान जो कि ट्रॉम्बे में स्थित है, तो इसका पूर्व नाम था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो सबसे लंबा पेड़ रेडवुड है। कौन सा है? तो रेडवुड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? तो IBM जो कि 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट्रेन का पूर्ण रूप? तो फोर्ट्रेन का पूर्ण रूप होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में देश थे तो 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है FSSA जो कि FSSA द्वारा निम्नलिखित में से किस IIT को 7 इट राइट्स कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया? तो IIT गांधीनगर को जो कि 7 इट राइट्स कैंपस में से एक घोषित किया है। तो आंसर IIT गांधीनगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो रेल मार्ग आंसर हो जाएगा, जो कि 1853 में चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक? तो आंसर अरविंद अडिग जो कि द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधित प्रयास किया था। तो 51 से 56 में जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक डैश होता है। तो प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय
जो कि रासायनिक प्रतीक होता है। तो प्रतीक जो कि प्रत्येक तत्व का नाम और प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायक, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो आंसर मंत्रिपरिषद जो कि सलाह पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो 1911 कोलकाता अधिवेशन में जो कि प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान जो कि प्रेस पर ब्रिटिश में सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंद के जवाब में था। तो रॉलेट एक्ट जो कि गांधी जी के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 के अनुसार इनमें से कौन सी टीम जो कि ICC पुरुष T20 क्रिकेट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर था? तो आंसर ऑस्ट्रेलिया जो कि प्रथम स्थान पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोगों को एक संस्थान के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए डैश के रूप में प्रकट होते हैं, देयता के रूप में जो कि प्रकट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो जो कि 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाला फिल्म पैरासाइट था। कौन सा? तो पैरासाइट। दोस्तों इसको याद जरूर करिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो आंसर विटामिन के जो कि रक्त को थक्का करने में सक्रिय होता है। नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ की सफाई निम्न से किसके द्वारा की जाती है? तो सीमा सुरक्षा संगठन के द्वारा जो कि बर्फ़ की सफाई किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया है डैश वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्य और गैर वाणिज्य उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। तो कृषि वानिकी जो वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्य और गैर वाणिज्य जो कि उद्देश्य के लिए वृक्ष उगाते हैं। तो कृषि वानिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने, उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर IRDA यानी IRDI जो कि AI हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो 8 नवंबर 2016 को जो कि प्रधानमंत्री द्वारा विमुद्रीकरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चाय और कॉफ़ी की फसल यानी फसलों की किस श्रेणी में आती है? तो चाय और कॉफ़ी की फसल जो कि वृक्षारोपण फसल में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी की मानता था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? तो मुद्रास्फीति जो कि सामाजिक बुराई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो रायपुर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी कल्चर क्या है? तो अंगूर की खेती जो कि बीटी कल्चर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV का पूर्ण रूप? तो PSLV का पूर्ण रूप जो होता है वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। तो आंसर D हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, एडिज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? तो एडिज जो मच्छर है वो डेंगू का वाहक है। किसका? तो डेंगू इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो कार्यपालिका जो कि वह अंग है जो कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधित कार्यों का निर्वहन करता है। दोस्तों अगर आप लोग इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक जल्दी से ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको इसका PDF जरूर मिलेगा और भी सारे बुक का PDF मिलेगा। तो हमारे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टिभ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता, इसे क्या कहा जाता है? तो यानी मृग मरीचिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मृग मरीचिका कारण जो कि रेगिस्तान चमकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस शिफ्ट का लगभग जो कि सारे जीके जीएस समाप्त होने वाला है, जो कि हो गया है। अब नेक्स्ट शिफ्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है 11/1/2021 का जो कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सारे जीके जीएस जो कि देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है गीता तत्व कविता माय मदर एट 66 किसने लिखा? तो आंसर कमला दास ने माय मदर्स एट 66 लिखा, तो आंसर कमला दास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधि इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए गया समय डैश के रूप में जाना जाता है? तो एक्सेस टाइम कहते हैं, तो आंसर एक्सेस टाइम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है? तो आंसर अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया जाता है वो 263 अनुच्छेद में किया जाता है, तो आंसर 263 अनुच्छेद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप देश शहर के पास स्थित है? तो सांची स्तूप भोपाल यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर NS शिखर सम्मेलन, जो कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, उसी को हम जो कि कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम क्या है? तो जुगनू जो कि नाम दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN के 8वें महासचिव यानी बान की मून मूलतः कहाँ के निवासी है? तो बान की मून जो कि दक्षिण कोरिया के निवासी है, तो दक्षिण कोरिया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था? तो आंसर चंद्रन देवनेंसन जो कि ने टिप्पणी किया था कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रन जो कि देवनेंसन ने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया के पारंपरिक देश शैली में बनाया गया था? तो इंडो सार्सेनिक शैली में बनाया गया था, तो आंसर इंडो सार्सेनिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विद्युत जनरेटर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर जो कि आधुनिक विद्युत जनरेटर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ डैश आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर आमों के बीच जो कि किस्म के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? तो ई शॉपिंग वेबसाइट www.twitter.com जो कि इस पर जो कि ट्वीट किया जाता है, जो कि शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के पौधे डैश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है? तो आंसर सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1957 में जो कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जॉन मेनार्ड किन्स को जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से संस्थापक के जनक के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक बंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश कोषों को प्राप्त कर सके? तो बाहरी कोषों को
प्राप्त कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँखों की डैश कहा जाता है, तो आँखों का समंजन क्षमता कहते हैं। तो आंसर समंजन क्षमता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि कब शुरुआत हुआ था, तो नवंबर 1930 को जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि शुरुआत हुआ था, तो 1930 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डैश परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना की गई थी, तो अगस्त 1948 में जो कि परमाणु ऊर्जा की गतिविधि की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना 1948 को किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे, तो आंसर सी राजगोपालाचारी जो कि प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के जो कि संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में निम्नलिखित में कौन से देश को यूएस ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रमुख व्यापारिक भागीदारी की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया गया था, तो भारत को हटा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल की प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता, तो सोफिया केनिन ने जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल का खिताब जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की बाकी देशों के साथ किस एक देश के लेन देन के संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को डैश कहते हैं, तो भुगतान शेष कहते हैं, तो आंसर भुगतान शेष हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे, तो 1757 में जो कि प्लासी के युद्ध में हारे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में केंद्र सरकार ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया। समूह की अध्यक्षता देश द्वारा की गई थी, तो बाबा कल्याणी के द्वारा जो कि समूह की स्थापना जो कि अध्यक्षता की गई थी, तो आंसर बाबा कल्याणी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे, तो आंसर नीरज चोपड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की त्वचा कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए डैश द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया है, तो स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान के द्वारा जो कि स्टेम सेल को विकसित किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है, तो माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 की महामंडी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुआ था, तो महामंडी जो कि उत्तरी अमेरिका में शुरू हुआ था, जो कि 1929 में महामंडी चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक गठबंधन 1798 में देश द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति है, तो सहायक गठबंधन जो कि 1798 में लॉर्ड बेलेजली के द्वारा शुरुआत किया गया था, तो आंसर लॉर्ड बेलेजली ने सहायक गठबंधन का शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश ने 23 अगस्त 2018 को बॉन्ड आई नाम के दुनिया के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किया, तो विश्व बैंक ने जो कि बॉन्ड आई नाम से दुनिया के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को बल्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है, तो नीलगिरी की पहाड़ी को बल्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष देश में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया था, तो 1955 में जो कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष देश में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था, तो 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है, तो केशिकत्व के कारण जो कि मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में ऊपर चढ़ता है, तो केशिकत्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त देश का
डैश उत्तक का एक प्रकार है, तो रक्त जो है संयोजी उत्तक का एक प्रकार है, तो आंसर संयोजी उत्तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप, तो स्ट्रेचुरी लिक्विड रेशियो हो जाएगा, तो आंसर स्ट्रेचुरी लिक्विड रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस शिफ्ट का लगभग सारे जो कि क्वेश्चन जीके जीएस समाप्त हुआ। चलिए देख लेते हैं इसे। जी हाँ, लगभग सारे क्वेश्चन जो कि हम कवर कर लिए हैं दोस्तों, सारे जीके शिफ्ट का हो गया है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और 1000 लाइक 500 सब्सक्राइब इस वीडियो को लक्ष्य रखते हैं, तो जल्दी से अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो डेली देखने के लिए हमारे चैनल से टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।